तो सबसे पहले तो आप हमें जो है ई-कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दे दें कि बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या? अगर कोई किसी को बिल्कुल इलिटरेट बंदा उसको नहीं पता ई-कॉमर्स क्या, तो उसको आप क्या कैसे आसान लफ्ज़ों में वो इस चीज़ को समझ सकता है कि अच्छा इसको बोलते हैं? बिल्कुल। ई कॉमर्स को सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे टू पोर्शंस के अंदर ना, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ई मीन्स जी जो सर। होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली, और कॉमर्स मीन्स टू ट्रेड। या कोई भी आप तिजारत कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज फरोख्त कर रहे हैं, तो इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर कर रहे हैं तो वो सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली जो आप किसी भी मीडियम्स को फॉलो करते हुए, किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारा नाम सुने हुए हैं, अमेजोन का, दराज का, शॉपिफाई का, फेसबुक मार्केट प्लेस का। इवन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने बड़े नाम सुनकर आप अपने अगर व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू भी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है और वो ई कॉमर्स का हिस्सा होता है। तो बिल्कुल, ई-कॉमर्स बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सिंपल एक टर्म है, और इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी इसकी तर्जुमानी की होगी और सुनने वालों को समझ आए। मैंने सुना है कि भई प्रोडक्ट लिस्टिंग भी होती है, अमेज़न पे भी होती है या दराज़ पे भी, शॉपिफ़ाई पे भी। तो उसका क्या प्रोसीजर है सर जो है तैमूर आप बताना पसंद करेंगे? जी, बिल्कुल मैडम। सबसे पहले तो जैसे सर बिलाल ने बताया कि हम लोगों को जो है ना बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे मुश्किल एक बनाकर दिखाया है। मैं तमाम अपने न्यू स्टूडेंट्स को ये चीज़ पहले उनका जो है एक टेंशन रिलीज़ करना चाहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी हुँ, या बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ़ इसके जी अंदर सर। 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। वो सबसे पहले कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने जा रहे हैं और आपकी पॉकेट कैपेसिटी क्या है, इसका अंदाजा आपको ही हो सकता है। लेट सही सपोज कि बात। अगर मेरी पॉकेट कैपेसिटी नहीं है और मैं अमेजोन पीएल के ऊपर चले जाता हूँ, तो मैं उसको कैसे बेयर कर सकता हूँ? मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट दरकार होता है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, जब तक मेरी प्लानिंग नहीं होगी ना, तो फिर मेरी मोटिवेशन तबाह हो जाती है। सही है, तो अपनी सही मोटिवेशंस बात को है। बरकरार रखने के लिए पहले हम अपने आप का जायजा लें कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते। ये छोड़ दें कि दुनिया क्या कर रही है। अगर सब फ्लो जो है वो अमेज़न की तरफ जा रहा है, तो आपने फ्लो के साथ थोड़ी ना बहना है। आपने अपने आप को देखना है कि आप वो सीख सकते हो, नहीं सीख सकते। उसके साथ-साथ इसीलिए हम लोगों ने जो ये आज का वेबिनार आप लोगों ने अरेंज किया है, तो ये बहुत अच्छा। मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो लोकल हमारे पास ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, बल्कि अब तो दराज़, जिस पे मैं खुद भी सेलिंग कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से तकरीबन, और बहुत अच्छी रेवेन्यू और सेल्स जनरेट कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि ये ईज़ीएस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अंदर कोई आपने रेंट नहीं देना होता। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके ऊपर अपना स्टोर ओपन करते हैं। सिंपल आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर, नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर होना ज़रूरी है, और आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसके चेक की कॉपी आप इनको देते हैं, अपने ऑनलाइन सबमिट करवाते हैं और आपका अकाउंट सिंपली ओपन होता है। तो इसके अंदर कोई इज़ाफ़ी चार्जेज़ नहीं देना, आपकी पॉकेट के ऊपर कोई इज़ाफ़ी बर्डन नहीं पड़ना। पहली आसानी ये हो जाती है। दूसरी आसानी ये हो जाती है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो आपकी लोकल मार्केट से आपको यहाँ पे सोर्स करने में, यानी हासिल करने में बहुत ज़्यादा ईज़ है यहाँ पर। सही है? मतलब आपका कोई भी रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, जानने वाला है, या कोई नहीं भी है, तो आप इज़िली इन मार्केट से, आप अगर हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे बड़ी मार्केट्स हैं, रेशम बाज़ार, शाही बाज़ार, गोशनाका, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी मिल जाएँगी, और बहुत लो प्राइस के अंदर भी, और हर कैटेगरी की प्रोडक्ट आपको इज़िली सोर्स हो जाएगी। आप वो सोर्स करके अपनी पॉकेट कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स स्टार्टअप में लेकर और अपने स्टोर के ऊपर उसे लिस्ट कर दें। लिस्ट करने के बाद उसे आप सेल कर सकते हैं दराज के ऊपर। सही है? बट एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा लिमिट हम लोग होती है दराज के ऊपर से, ये चीज़ मँगाई, वो चीज़ मँगाई, ऐसी नहीं आई, वैसी नहीं आई। तो ये सेलर और कस्टमर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूँ। अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो कस्टमर को भी एक चीज़ के ख़्याल रखना चाहिए कि जो है वो प्रोडक्ट को लेते वक़्त उनकी रिव्यू, रेटिंग, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें और फिर परचेज़ करें, तो इंशाल्लाह उनको अच्छे सेलर से अच्छी प्रोडक्ट ही मिले। और सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर एंड की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो सेलर की तरफ से ये हो सकता है कि वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, एज़ इट इज़ जो भी प्रोडक्ट का कलर दिखाया जा रहा है, इवन
साइज बताया जा रहा है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको वैसे ही सेल करे। सही है? तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी और यही आपकी लेजिटिमेट होने का एक जो है वो समझे कि एक निशानी हो। तो जब आप मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया कि हम पहले लिस्टिंग करते हैं फिर उसको सेल करते हैं जी प्रोडक्ट को दराज के ऊपर, तो अगर मेरी प्रोडक्ट लोगों को दिखेगी नहीं, उसकी विजिबिलिटी ही नहीं होगी, तो फिर वो कैसे बिकेगी मार्केट में? तो उसके लिए क्या टैक्टिक्स होते हैं? जी जी, पहली चीज तो ये कि दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो वो विजिबल होती है, बट उसका फर्क ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे ऐसे ऐसे शो हो रही होती है, कुछ लास्ट पेज पे शो हो रही होती है। अगर उसको एक व्यूअर देख रहा है लास्ट पेज पे शो हो रही है तो उसकी विजिबिलिटी कम होगी। हम ये नहीं कह सकते कि विजिबिलिटी नहीं हो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हर सेलर जानना चाहेगा कि उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और उसकी सेल ज्यादा बढ़ जाए। तो दराज आपके सामने एक ऑप्शन रखता है कि आप जब भी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर रहे हैं ना, एक तो वो तो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये होती है कि उसी के नीचे आपको यूट्यूब का यूआरएल देता है। दराज ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप यूट्यूब का यूआरएल लगाएं और उसका प्रोसेस ये होता है कि आप जो भी अपना स्टोर रन कर रहे हैं ना, उसका एक यूट्यूब चैनल लाजमी तौर पे बनाएं। ये आपका एक दूसरा मीडियम भी क्रिएट हो जाएगा आपकी पैसिव इनकम का, अगर वो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाता है। तो आप क्या करते हो कि आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो और उसका यूआरएल लेकर अपने प्रोडक्ट की इमेजेस के नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ होता है इमेज यूआरएल का, प्रोडक्ट यूआरएल का, तो वहां पर आप वो यूआरएल अटैच कर देते हो। तो उससे फायदा ये होता है कि जो यूट्यूब की आपकी ऑडियंस होती है ना, वो कनेक्ट हो रही होती है आपके दराज के प्लेटफॉर्म से और उसकी रीच आउट बढ़ रही होती है, विजिबिलिटी बढ़ रही होती है और फिर लोग उसको परचेज करते हैं। ये एक सिंपल सा इसका वो है। इसके अलावा एक दूसरा जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आप जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं ना, अब अगर आपको और ज्यादा उसकी रीच आउट बढ़ानी है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आप क्या करें कि अपने फेसबुक के ऊपर जाएं। आजकल हर किसी के पास फेसबुक यूट्यूब होता है, उसके मार्केट प्लेस के ऑप्शन के अंदर जाएं। जो प्रोडक्ट आपने दराज के ऊपर अपलोड किए है ना, उसी की इमेज, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें लगाने के बाद उसका आप लिंक भी वहां पर लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के टॉप के ऊपर दराज का लिंक लगा दें या नीचे लगा दें, कहीं भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उस लिंक को फिटेड कर देंगे और उसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें बाय द हेल्प ऑफ इमोजी। सही है? तो फिर आपके पास जो भी उस लिस्टिंग के ऊपर यानी फेसबुक की मार्केट प्लेस की लिस्टिंग के ऊपर जो भी रीच आ रही होगी, वो भी उस लिंक को क्लिक करके आपके दराज के स्टोर पर आ जाए। दूसरी जी, चीज ये जी, होती है। जी। तीसरी चीज इसके अंदर एक और टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, वो ये होती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी और आसान भी है कि फेसबुक की रील्स होती हैं सबके पास। आजकल हर कोई बंदा जी, जो है जी, जी, बिल्कुल। तो वो रील्स के अंदर आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें और उसके साथ दराज का लिंक लगा दें और नीचे अच्छे से ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगा दें, तो उस पर भी जो ऑडियंस आएगी आपके पास, वो तमाम तरह की एंगेज हो जाएगी आपके दराज के। तो एक तीसरा टेक्निक भी होती है, थर्ड टेक्निक दराज के ऊपर रीच बढ़ाने के लिए, वो ये कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो चाह रहा है कि मेरी ऑनलाइन इनकम हो, ऑनलाइन सोर्सिंग हो और वो डॉलर्स में कमाना चाहता है। तो उसके लिए कि फिर क्या सजेशन होगी कि फिर वो या तो वीए की तरफ जाए या फिर अगर ऑनलाइन बिज़नेस करना है तो वो शॉपिफाई पे करे या फिर दराज पे करे? जी बिल्कुल। उसके अंदर जो है डॉलर के अंदर अगर अर्निंग करनी है तो वो फिर शॉपिफाई, सर बिलाल बता सकते हैं कि शॉपिफाई इंटरनेशनल की तरफ भी जा सकते हैं और उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस की तरफ भी जा सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और आप जो है वो लेट सपोज में एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करके बता देता हूँ, क्योंकि जो मॉडल है इस वेबिनार का वो यही है, दराज, फेसबुक मार्केट प्लेस और शॉपिफाई। तो फेसबुक मार्केट प्लेस की हम बात कर लेते हैं कि उस पर अगर डॉलर में इनकम की जाए तो वो इस तरीके से होगी कि आप कोई भी मार्केट प्लेस से, जिस भी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, यूएस मार्केट प्लेस में लेट सपोज काम कर रहे हैं, आप अमेज़न के ऊपर जाएं, देखें टॉप सेल्स प्रोडक्ट कौन से, उन प्रोडक्ट्स के जो आप इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन हैं, डिटेल्स हैं, वो आप जो है, ये एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल होगा। सही है? वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। सही है? या इसी तरीके की जो टॉप रेटेड वेबसाइट्स हैं आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग की यूएस के अंदर वेबसाइट्स हैं, तो आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं ये इमेजेस वगैरह, प्रोडक्ट की इमेज, डिस्क्रिप्शंस वगैरह। अलीबाबा, अली एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं। बट आपने क्या करना है कि फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं, वो इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, प्राइस अपनी प्रॉफिट मार्जिन के साथ रख के डिलीवरी चार्जेस और जो है वो डिलीवरी ड्यूरेशन, याद रहे डिलीवरी ड्यूरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है।
वो आपने लाजमी मेंशन करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाकर अपनी ये चीज़ें आप अपलोड कर दें और एक ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ पर जिसके अंदर हम लोग करते हैं कि ये लोकेशन को सेट करते होते हैं। तो आप क्या करें कि उस लोकेशन को सेट करें यूएस के अंदर और अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर दें। लिस्टिंग क्रिएट होने के तकरीबन 24 आवर्स के बाद अगर आप देखते हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत एंगेजमेंट आई है, तो आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करें कि उसके नीचे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, एक 1500 1000 रुपए का कोई एक एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर रन कर दें, तो वो लिस्टिंग जो है आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस की वो उस यूएस के रीजन के अंदर दिखाई दे जा रही होगी और आपकी सेल्स जनरेट हो सकती है। फिर आप क्या करें, ऑर्डर आने की सूरत के अंदर जिस भी वेबसाइट से प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके पास कस्टमर के एड्रेस डिटेल दे दें और फिर वहां से आप उनको डिलीवर करवा दें। पेमेंट गेटवे सिस्टम आप ऐसा रखें कि आप अपने पास कस्टमर का जो है पेमेंट गेटवे मंगाएं। इसके अंदर थोड़ा सा दो चीजें होती हैं इसके अंदर, या तो आप रिस्क लें कि आप प्रोडक्ट भेज दें, सही है, और फिर बाद में पैसे लें, क्योंकि बिजनेस के अंदर हम लोग तो कर लेते हैं ऐसा, बट न्यू बीज के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। तो फिर आपकी इसके अंदर जो है वो कस्टमर हैंडलिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, पेमेंट सिस्टम के ऊपर आप उनसे पेमेंट लेकर और प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बगैर और किसी प्लेटफॉर्म को यूज किए हुए आप ये भी कर सकते हैं। सर तैमूर, आपकी तरफ में आऊंगी अब आपसे, जैसे मैंने सर बिलाल से ये क्वेश्चन किया कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो डूज होते हैं और क्या वो पॉइंट्स हैं जो डोंट्स होते हैं, क्योंकि बीए में अक्सर बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं, उनको नहीं पता होता कि अच्छा ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको क्या बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैं खुद भी इस पे बात करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट सबसे पहले जो है इसके अंदर एक जो चीज़ दरकार होती है ना वो ये है कि आप अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें, सही है। बीइंग एज बीए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपको, या आप इसके अंदर अगर आप इसका बेनिफिट देखना चाहें वो यही है कि आपकी जब तक रिसर्च मजबूत नहीं है ना तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं होगी, और प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप तो फ्लॉप हो ही जाओगे मार्केट के अंदर। इसकी मुनासबत से मैं अपना एक एक्सपीरियंस रिसेंटली शेयर करता चलूँ, शायद कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन होंगे तो वो भी सुन रहे होंगे, उनके साथ भी मैंने शेयर किया था। तो उसमें ये होता है कि आप जो है ना रिसर्च के ऊपर अगर हम बात करें ई कॉमर्स की या वैसे ही जनरली कि किस तरीके से हम फवायद हासिल कर सकते हैं और क्या हमें नुकसान हो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी रिसर्च आपको इस तरीके से फायदा करती है कि एक आपने प्रोडक्ट देखी होगी जो आपके मेरे हर जगह घर के अंदर स्पेशली सिंध के अंदर जो है एक प्रोडक्ट डोमिनेंटली यूज होती है जिसको हम कहते हैं फूल झाड़ू। झाड़ू होती है, ब्लूम झाड़ू भी कहते हैं उसे, और उर्दू में या सिंधी में आप कह लें कि फूल झाड़ू कहा जाता है। तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेंटली आपको 160 रुपए में 180 रुपए में इजीली मिल जाती है। अब ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ ना कि फायदा क्या होता है। अब हम लोग दराज पे काम कर रहे हैं, सही है। अब मैं कुछ दिनों से कोशिश में लगा हुआ था, रिसर्च में कर रहा था कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, क्योंकि देखें हमें जो है ना अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए और स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए ई कॉमर्स के अंदर। ये तमाम तर लोगों के लिए, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो, जो भी हो, सही है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर ये फूल झाड़ू नहीं मिलती, सही है, जबकि एक देसी सा प्रोडक्ट, छोटा सा प्रोडक्ट है। तो मुझे रिसर्च से पता लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है वो कराची में मिल जाती है, आपको हैदराबाद में मिल जाएगी, मतलब सिंध के बहुत ज्यादा रीजन के अंदर मिल जाएगी। फिर मैंने कुछ फिजिकल रिसर्च भी करवाई, कुछ तकरीबन 10-15 लोगों को मार्केट के अंदर जो सेल्स पर्सन थे या फिर हाउस होल्ड के आइटम खरीदते थे ज्यादा से ज्यादा, उनको भी मैंने ये टास्क दिया कि आप पंजाब रीजन में मुझे ढूंढ के बताओ कि ये प्रोडक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मुझे जवाब नो के अंदर मिला। तो मेरी रिसर्च और मेरी स्ट्रेटेजी ने मुझे ये फायदा दिया कि मेरे सामने एक मार्केट प्लेस आ गई जिसका नाम था पंजाब, और मेरे सामने एक प्रोडक्ट आ गई कि जिसका नाम था फूल झाड़ू। अब मुझे एग्जीक्यूट करना था, सक्सेसफुली लॉन्च करना था उस प्रोडक्ट को पंजाब के अंदर। तो मेरे पास मीडियम तैयार था, वो था दराज। मैंने उसके ऊपर लगाई वो प्रोडक्ट और उसके ऊपर एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर लाहौर का मैंने ऑप्शन रख दिया, सही है। एक्सप्रेस डिलीवरी का जब आप ऑप्शन रखते हो तो वो एक्सप्रेसली यानी बहुत ज्यादा तेजी से वहां पे डिलीवर कर देती है विद इन 2 डेज। तो जब मुझे पता था कि वहां की मार्केट की नीड भी है, डिमांड भी है, और वहां पर है भी नहीं, जो भी लोग लेकर जा रहे हैं वो सिंध से ही लेकर जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा
महंगी वहाँ सेल आउट कर रहे होते हैं। यानी यहाँ से अगर आपको सोर्सिंग प्राइस मिल रही है उसकी 160 180 की, तो वहाँ पर जाके वो 560 की और 560 से लेकर 600 तक की सेल भी कर रहे हैं। सही है, इससे कम भी कर रहे होंगे कुछ लोग तो, लेकिन नॉर्मली ये प्राइस आ रही है। तो हम लोगों ने इसके एवरेज प्राइस रखी तकरीबन कोई 360 के करीब रखी, और माशाल्लाह से वो बहुत डोमिनेंटली जो है वो सेल होना शुरू हो गई, और मेरा एक वो प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी रिसर्च को मजबूत करें। सही है, अगर आपकी रिसर्च और स्ट्रेटजीज मजबूत नहीं है, ये बेसिक चीजें नहीं है, अपने अजीज अकारिब को देखें वो क्या चीजें यूज करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादातर डोमिनेंटली यूज हो रहा है। आप सोशल मीडिया डोमिनेंटली यूज कर रहे हो, तो आप ये चीज देखो कि आपके कंटेंट जो रीजन के अंदर चल रहा है उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डोमिनेंटली यूज कर रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं या शो हो रहे हैं। सही है, तो आप उन्हीं प्रोडक्ट को इजीली लॉन्च कर दो किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर जो लोकली आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी रिसर्च नहीं है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर शायद हमारी बातें भी ये नफा बख्श साबित ना हो। और उन लोगों के लिए, बट जो लोग मेहनती हैं सॉरी, जो लोग मेहनती हैं, अपनी रिसर्च को हमारी बातों पे तवज्जो दे रहे हैं और देते हैं, इस तरीके से स्ट्रेटेजीज अपनी मेंटेन करते हैं, मेकअप करते हैं, तो वही लोग कामयाब हो पा रहे हैं और एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ अपने आपके घर के अंदर जो चीजें आ रही हैं, उनके अंदर भी आप लोग एक चीज देखो कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि हम लोग ऐसे ही से डस्टबिन की नजर कर देते हैं या फेंक देते हैं उनको, बट वो मार्केट से अगर हम परचेज करने जाएं तो हमें उसका कोई ना कोई अमाउंट देना पड़ेगा। इसके मुतालिक भी मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता चलूं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि हर घर के अंदर जो है वो मिनरल वाटर की बॉटल्स आ रही होती हैं जिनको हम पीसी कहते हैं। सही, तो तकरीबन वो 18-19 लीटर्स की होती हैं, इस तरीके की होती हैं, आई थिंक बड़ी वाली जो होती है। तो अब वो हर घर के अंदर आ रही है। अब मेरी बात जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो आज से पहले उन्होंने कभी ना ये सोचा होगा और ना ये देखा होगा, और बट आज की बात के बाद जो है इंशाल्लाह उनका तवज्जो का मरकज रहेगी वो प्रोडक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो हर घर के अंदर वो पीसी आती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक कैप लगा हुआ होता है जिसको व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का कैप होता है, वो कलर के अंदर होता है। तो वो कैप हम लोग क्या करते हैं, उतार के रख देते हैं या फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, व्हाटएवर, जो भी किसी काम में नहीं आता। मैंने क्या किया, मैंने जो है वो दराज के ऊपर सर्चिंग की कि ये प्रोडक्ट जो है अगर मैं फिल्टर प्लांट ओपन करने जाता हूँ, सही है, तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे ये कहाँ से मिलेगा। तो मुझे पता लगा कि भाई ये मुझे मार्केट से जो है ना तकरीबन 60 रुपए के 6 पीस मिलेंगे या 4 रुपए के कुछ हिसाब से, इस तरीके का मुझे फिगर मिला कि 1 पीस लोगे तो 4 रुपए का और 6 पीस लोगे तो इतने के, इस तरीके से। तो वो मुझे एक क्वांटिटी के ऊपर प्राइस कोट किए जा रहे थे मार्केट के अंदर। तो मैंने एक चीज सोची, अब देखें ये होती है आपकी रिसर्च। सही है, इंटरेस्ट है तो रिसर्च हो रही है। अगर एक बच्चे का या किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर उसको तो मतलब हम लोग गलत टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं ना। जैसे मार्केटिंग के अंदर एक टर्म आजकल यूज होती है बहुत पहले कि भाई आपने कंगा बेचना है तो किसी गंजे को बेच के दिखाओ। जबकि मेरी जो बेसिक स्टडीज हैं, आई एम एमफिल इन मार्केटिंग, मैं इस फिलॉसफी को मानता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बीइंग एज मार्केटियर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस उस बंदे की तरफ क्यों करूंगा जिसको नीड ही नहीं है, राइट? हम टारगेट ऑडियंस करते हैं ना मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग उस बंदे पर की जाती है जहाँ पे नीड्स एंड वांट्स होती हैं। सही है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जब अपनी नीड्स एंड वांट्स को मद्देनजर रखते हैं तो रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने वो प्रोडक्ट देखा, जब मुझे रिसर्च कंप्लीट हो गई, मेरा इंटरेस्ट था कि भाई मैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूं। मैं अपने घर में देखता था पीसीज आती थी, उसके कैप्स फेंक दिए जाते थे या डस्टबिन में डाल दिए जाते थे। तो जब मेरी रिसर्च मजबूत हो गई, मुझे पता लग गया हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहा है, मैंने उस दिन के बाद फेंकना बंद कर दिया। फेंकना बंद करने के बाद उसका 6 का और 12 का पैकेट बनाया और अपने मोबाइल फोन से उसकी अच्छी सी तस्वीरें ली, डिस्क्रिप्शन तैयार की, चैट जीपीटी जिंदाबाद। तो उसके तहत कुछ मैंने हेल्प आउट ली, उसके की फीचर्स लिखे जो जो मुझे नहीं पता थे, रिसर्च करके और पता लग गए। देन मैंने अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दी, तो माशाल्लाह से अब वो बेहतरीन सेल्स जनरेट कर रही। मतलब मैं अगर एक पीस बेचता हूँ, सही है, 6 पीसेस का एक पैकेट अगर मैं उस कैप का बेचता हूँ तो वो 60 रुपीज का सेल हो रहा है।
और मेरे यहाँ पे मेरे एरिया के अंदर मुझे पीसी जो दी जा रही है वो 60 रुपीज की 70 रुपीज की दी जा रही है। तो आप ये देखें कि अगर मैं वो 2 पीस बेचने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे पास तो 2 पीसीज के पैसे इजली कैप से ही बाहर हो गए ना। तो आपने ये मतलब ये एक बताने के लिए आपको स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, सीखने के लिए कि आप जब अपनी ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लो के अंदर बहकर मत आना कि जो सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, नहीं, आपका इंटरेस्ट है तो आओ। सही है, क्यों आओ? क्योंकि इसके अंदर रैपिड ग्रोथ है और पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है जो किसी आपको जॉब से किसी इंडस्ट्री में काम करने से नहीं मिलती, राइट? तो आप जब ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम इन चीजों को रन कर रहे होते हो तो इंशाल्लाह आप कामयाब लाजमी होते हो। ऐसा नहीं होता कि आप कामयाब ना हो। तो ये एक छोटी सी चीजें थी। बाकी नुकसानात इसके यही हैं कि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपको चाहे जो है वो कोई भी लर्निंग करवा रहा हो तो फिर उसके नफा बख्श नताइज नहीं आ सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ये ट्रेंड है कि बस वो कहते हैं कि हमें बैठे-बैठाए जो है वो चीज़ मिल जाए और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। वो मेहनत नहीं करते, वो जो है उस पे एफर्ट्स नहीं लगाते, वो जो है उसके ऊपर हार्ड वर्क नहीं करते, ना उनकी कंसिस्टेंसी होती है ना कुछ। वो बोलते हैं बस हमारे जो है वो अर्निंग डॉलर में हम कमाना शुरू कर दें और हमारे पास पैसा आ जाए। तो अगर इस तरह बिल्कुल आप सही तरफ इशारा कर रही हैं। स्टूडेंट्स जो है वो इसी तरफ जा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा देखें कि देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट फॉर कामयाबी। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। आप जिसको भी देख रहे हैं ना, चाहे वो यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, रील्स पे देखें, कहीं भी देखें, आप वो 5000 और $4000 सुनकर, वो चंक सुनकर बड़े एक्साइटेड तो हो रहे होते हो और उनसे जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट भी हो रहे होते, बट वो बहुत लास्ट स्टेप है बच्चा। मेरा कहने का मकसद ये है अपने सुनने वालों के लिए कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने वो 5000 और 10,000 और 4000 को अपने माइंड के अंदर लाजमी जगह देनी है। कोई ना कोई गोल सेट करना है कि मुझे भी इतना डॉलर कमाना है, बट उससे पहले उस सक्सेस स्टोरी ने जो जर्नी और जो ट्रैवल करके वो यहाँ तक पहुंचा है ना, ये एक दिन का सफर नहीं है। ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। जब आप ये चीज जान जाते हैं तो फिर जो है वो आपकी राहें मजबूत हो जाती हैं और आप जो है वो डॉलर की तरफ निगाह ऊंची करके नहीं चलते ताकि आपको ठोकर लग जाए। सही है, आप क्या करते हो, आप अपनी मंजिल पे निगाह रख के सीधे पाथवे पे चलते हो, मेहनत करते हो और इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है आपको, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस जर्नी यू विल बी सक्सीड। सही है, तो आप जो है वो लाजमी तौर पे सक्सीड हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सक्सेस ना मिले और आप मेहनत कर रहे हो। सही है, तो शॉर्टकट तो है ही नहीं। तो अगर कोई ये सोचता है कि बैठे बैठे पैसा मिल जाए, तो भाई सबसे पहले मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने फादर्स को देखें, क्या उन्होंने बैठे बैठे तो नहीं आप लोगों को इतना रिसोर्सेस करके दे दिया। उन लोगों ने मेहनत किया, तो आप लोगों ने भी मेहनत करना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में, ई कॉमर्स की जर्नी कर रहे हो तो आपने मेहनत करना है। मेहनत के बगैर तो आपको कोई भी, मतलब अगर आपके पास स्किल्स भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो फिर मेरा सवाल यही होता है कि दुनिया में आए क्यों। सही है, ये तो हमारा कुरान पाक भी कहता है कि हमने आपको, हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया। तो हमें ये चीज जरूरी समझनी है कि हमारा कोई ना कोई मकसद है और उस मकसद के ऊपर हमने काम किया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर कोई स्टूडेंट है वो चलो कह रहा है कि मैं जो है ना सर तैमूर से या सर बिलाल से सीखना चाह रहा हूँ, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स होगा कि भाई अच्छा मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं मेरी ग्रोथ क्या होगी इस तरह। या फिर आप अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शो बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि भाई ऐसे बिल्कुल ये बंदा था, डेमन था, उसने अपना स्टोर लगाया, आज वो यहाँ तक पहुंच गया, ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट हो उस तरफ आए। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोगों के सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, फिर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को भी, न्यू स्टूडेंट्स को जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जो वो फिजिकली काम कर रहे होते हैं करंटली, तो हम उनके साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो हम लोग सिखाने का हमारा मोड ऑफ लर्निंग है ना, वो है तमाम तर प्रैक्टिकल बेस्ड, और हम प्रैक्टिकल बेस भी अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिखा रहे होते हैं ताकि आप हमारी सेल्स वगैरह भी देख सको। क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर ना एक ये बहुत ज्यादा, मतलब एक
मैं इसको बहुत ज़्यादा बुरा समझता हूँ कि लोग इनकम जानने के बड़े ज़्यादा क्यूरियोसिटी के अंदर पड़ जाते हैं कि इनकम कितनी है आपकी। तो जी, जी, हम लोग खैर बिल्कुल। जो है वो ये चीज़ दिखा रहे होते हैं कि भाई बच्चा देखो, आप अगर फिज़िकली हम लोगों के प्लेटफ़ॉर्म्स देखो, इन पे काम करो, और फिर हम लोग इसके साथ-साथ क्या करते हैं कि करंटली मार्केट से एंगेज कर देते हैं। जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जिनसे आप मार्केट में प्रोडक्ट लेते हो, हम उनसे आपको एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, अगर आप कोर्स लेते हो हम लोगों का, तो उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको सोर्सिंग में, हंटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके अलावा न्यू ट्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप बहुत सारा वीडियो कंटेंट देख रहे होंगे जो कि प्रोडक्ट हंटिंग का, वो कोई टूल यूज़ कर रहा है, कुछ यूज़ कर रहा है। हम लोग जो है तमाम तर प्लेटफ़ॉर्म जितने भी होते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं कि जो फ्री टूल्स हैं ना, वो उनको यूटिलाइज़ करवाए जाएँ ताकि उनका वो टूल के पैसे सेव हो जाए। सही है? तो फिर अगर स्टूडेंट खुद इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर वो इसको ले सकते हैं। तो हमारे पास एडमिशन लेने में उनको फ़ायदा ये होगा कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे हम लोगों से, और चलते हुए स्टोर्स के ऊपर, ऑनगोइंग स्टोर्स के ऊपर अपनी लर्निंग करेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे। कोई थ्योरी नहीं होती, कोई लेक्चर की कोई पीडीएफ फाइल्स वाइल्स हम लोग नहीं देते हैं। सही है? हम लोग आपको जो है वो प्रैक्टिकली काम सिखाते हैं, और इसके अलावा ये नहीं होता कि कोर्स कर लिया अल्लाह हाफ़िज़। हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा जो है बैकअप सपोर्ट देते हैं, और जो है उनको इन फ्यूचर भी कोई भी कहीं भी चले जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उनको पूरी सपोर्ट देते हैं। लाइफ टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लाइफ टाइम, तो लाइफ का तो नहीं पता होता और टाइम का भी नहीं पता होता। तो ये होता है कि जो है वो आप जब तक साथ जुड़े रहते हो हम लोगों से, हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास आना चाह रहे हैं और वो जो है ये कोर्स करना चाहें, तो उसका क्या प्रोसीजर है फिर? फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह और ड्यूरेशन भी बता दें, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो। जी, बिल्कुल, आप लोग देख रहे होंगे ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो टाइम द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के पेज से लाइव हो रही है। तो आप लोग इस पेज के ऊपर भी जाके अभी जो है एनरोलमेंट, बल्कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोगों के पास तो देर ना करें, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो एनरोल्ड हो सकते हैं। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज के ऊपर तो बहुत सारे आपको कोर्सेज़ सीआईटी, डीआईटी, पाइथन, दराज, शॉपिफाई, मार्केट प्लेस, अमेज़न, तमाम तर कोर्सेज़ आपको जो है वो अंडर वन अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला का नाम है टाइम, टाइम द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप इस अम्ब्रेला के अंडर में आके तमाम तर कोर्सेज़ ये सीख सकते हो, और हम लोगों के से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकते हैं। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत दूर-दराज़ रह रहे होते हैं और फिर भी वो जो है आपसे सीखना चाहें कि जो है हम तो आ नहीं सकते क्योंकि हैदराबाद में है, या फिर उनका क्या तरीक़ेकार है? वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, वो जो है हम लोगों को पेज के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। जो टाइम इंस्टीट्यूट का पेज है वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, तो आप ईमेल करके कॉन्टैक्ट करके अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप लिंक्डइन पर भी हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, हमारी पर्सनल प्रोफाइल्स पे अप्रोच कर सकते हैं, टाइम के पेज के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट करके, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रखा है कि आप बेशक कमेंट भी कर सकते हैं कि कोई भी आपको क्यूरी हो तो पेज पर आके कमेंट किया करें, और इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरीज़ होंगी उनको ज़रूर परस्यू किया जाए। अच्छा, आज अगर कोई स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या डिस्काउंट ऑफ़र आपका अभी चल रहा है कि उनको वो अवेल कर सकें और कम से कम जो है उसके अंदर वो एनरोल हो सकें? जी, बिल्कुल, जो अभी करंटली एनरोलमेंट चल रही है हम लोगों की, तो उसके अंदर तो बिल्कुल 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मैंने जब ही शुरू में कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, तो लेट्स जॉइन विद टाइम। सही है? तो ये है कि आप लोग जॉइन करें टाइम के साथ, और जॉइन हो जाएँ, कनेक्ट हो जाएँ। 30% ऑफ़र जो लगी हुई है उससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये ऑफ़र्स जो है फिर चली जाएँगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये है कि इन ऑफ़र्स को जल्द से जल्द अवेल करें और एडमिशन्स अपने कन्फर्म करवा सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको इन कोर्सेज़ के अंदर आना चाहिए तो। मोस्ट वेलकम। मैं अपने सुनने वालों को एक चीज़ और बताता चलूँ जो बीच में स्किप हो गई थी और मैं बता नहीं सका था। तो हम लोगों के पास जो सक्सेस स्टोरीज़ की जैसे अभी बात हो रही थी, तो एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि सक्सेस स्टोरीज़ पे बिलीव रखते थे। बट उनको यही चीज़ जो अभी सर बिलाल ने जिस तरीके से बताई बिल्कुल सही है कि सक्सेस स्टोरीज़ के आसरे पे ना रहें, कि आप खुद क्या कर सकते हैं इस चीज़ को देखें।
तो एक प्रीवियस बैच के अंदर एक स्टूडेंट थे जिनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझूँगा या फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि कामयाब लोगों को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, अच्छे वर्डिंग के साथ ज़रूर याद भी जी, रखना जी, चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, उनसे जो है दूसरे न्यू आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट हों और उनकी सिर्फ़ स्टोरी देखकर खुश ना हों 2-4 मिनट के लिए, बल्कि उनकी जर्नी पे खुद चलने की कोशिश करके खुद अपने आप को कामयाब करें। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज के सर एक छोटा-सा हमारा इनकम जनरेट हो जाए ये वो। तो जब उन लोगों ने कोर्स के अंदर एनरोल्ड हुए थे तो तब उनका ये परसेप्शन था। बट अब ये आपको लर्निंग क्राइटेरिया या स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्या हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स के उसके बाद उस बच्चे ने दराज के ऊपर जो है अपना ब्रांड लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। तो मतलब कहने का मकसद ये है माशाल्लाह। कि उनका नाम है सुमैर अहमद पाटोली। तो आप वो जो है वो ग्रुप के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, पेज के ऊपर उनकी सक्सेस स्टोरीज लगी हुई हैं। तो इसी तरीके से अमेज़न के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 100 दिरहम्स की 1 मंथ के अंदर 100 दिरहम्स की जो है वो इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर गए हैं। अभी यूएस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, तो अभी बता नहीं रहा मैं कितनी इनकम उन्होंने जनरेट कर ली है। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये है कि बहुत अच्छी उसके अंदर गौतम है और हंसराज हैं, ये तमाम तर हम लोगों की जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं। यू नेम, मतलब कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नेम इसके अंदर शामिल हैं। और ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपना सिर्फ एक कोर्स कर रहे हैं, बट कोर्स के एट द एंड ऑफ दिस कोर्स उनके पास मोटिवेशंस थी, उनको कुछ करना था, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया लोकल मार्केट दराज के ऊपर, लोकल मार्केट प्लेस दराज के ऊपर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने सुनने वालों को कि आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दें कि जो भी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं ना, उनके पीछे की आप जर्नी को लाज़मी पढ़ा करें, देखा करें, पूछा करें, सुना करें। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उनकी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप उनकी ज़बानी ही सुन सकें कि उनको उनके जब वो कोर्स के अंदर आए थे उनकी पहली मोटिवेशन क्या थी, कि वो सिर्फ़ दूसरों को देखकर और एक इनकम जनरेट करने के माइंडसेट के साथ आ गए थे। बट जब उन्होंने कोर्स में हिस्सा लिया, उनकी ग्रूमिंग हुई, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ सिखाया गया, तो वो जो है अपना ब्रांड लॉन्च कर गए। मतलब वो ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर रहे, आप ये सोचें। अब वो एक ब्रांड ऑनर के तहत जो है, मतलब एक ब्रांड ऑनर उनके नाम के साथ जुड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया उन स्टूडेंट्स ने कि जो उनको गाइडलाइन हम लोगों ने प्रोवाइड की, तो उन्होंने उसको फ़ॉलो अप किया और सक्सेस हासिल की। तो सुनने वालों के लिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बेशक आप सेंटर विज़िट करके उन सक्सेस स्टोरीज़ के साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको क्या-क्या परेशानियाँ आई, मुश्किलात आई और फिर वो उन्होंने किस तरीके से गाइडलाइन को फ़ॉलो करते हुए उस पर ओवरकम किया और अपनी सक्सेस को हासिल किया। तो यही चीज़ एक मैं ज़रूरी समझ रहा था कि इसको मैं डिस्कस कर दूँ स्टूडेंट्स के सामने। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज़ थी ये और उनकी ऐसी जर्नीज़ रही हैं। तो जर्नी पे ज़्यादा तवज्जो दें, सक्सेस स्टोरीज़ को एप्रिशिएट करें और उनकी जर्नी से सीखने की कोशिश करें। सर, अहमद मुज्तबा का सवाल है कि दराज में कैसे काम कर सकते हैं? तो आप इनका ओवरव्यू दे सकते हैं। जी, दराज के अंदर काम कैसे कर सकते हैं, मतलब मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि मतलब कैसे स्टार्टअप या अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं? जी सर, पहले तो क्योंकि हम ज़ाहिर-सी बात है अकाउंट ही बनाएँगे, फिर ही आगे काम हो पाएगा कुछ भी। नहीं, जो है हम अकाउंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप जो है एक तो अकाउंट क्रिएट करके काम कर सकते हो। अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं भी कर सकते तो आप तब भी दराज के ऊपर काम कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट है। अब जैसे मेरा स्टोर है दराज के ऊपर टीटीज कलेक्शन के नेम पे, तो आप उसकी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लगा के और उसको सेल करके और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये दराज के ऊपर सिंपली आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास चेकबुक होनी चाहिए, आप अकाउंट क्रिएट करो, अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करो, लोकल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद सिंपली आप लिस्टिंग क्रिएट करो और जो प्रोसीजर शुरू के अंदर बताया गया कि आप जो है इसके साथ-साथ यूट्यूब पे का चैनल लाज़मी क्रिएट करो। ये बहुत ज़्यादा रीच क्रिएट करने में ना, रीच को बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो करता है, ऑडियंस लेकर आता है, कस्टमर लेकर आता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आई थिंक आ रहा है कि दराज में काम स्टार्ट करने
का मेरा शॉप का एड्रेस आई थिंक अगर आप रीड आउट कर सकें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। सर इनका क्लोथिंग ब्रांड है, उनकी शॉप है, तो वो कह रहे हैं कि उस पे कैसे काम हो सकता है। जी, क्लॉथिंग ब्रांड है तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है आपके पास, जैसे जे डॉट का है, किसी भी ब्रांड का है, तो आपको ऑथोराइज्ड जो लेटर दरकार होता है उसके लिए, उनकी प्रोडक्ट जब दराज जो है एक्सेप्ट करता है और आप सेल कर सकते हो। अगर आपके पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है या आपका अपना ब्रांड है, तो आप अपने ब्रांड को फ्लैगशिप स्टोर इसके अंदर कहलाता है, जिसके अंदर आपके पास एनटीएन का होना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आप अपने एनटीएन के साथ जो है, और बैंक अकाउंट आपका एनटीएन के ऊपर जो नेम है ना, वही होना चाहिए। अगर ये इंग्रेडिएंट पूरे हैं तो फिर आप क्लॉथिंग स्टोर अपना दराज के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, अपने ब्रांड के नाम से, अपने लोकल ब्रांड के नाम से। अगर वो भी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो तब भी आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लो अच्छे से और उसे दराज के सेलर सेंटर पे अपलोड कर दो वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसकी लिस्टिंग क्रिएट करो और जो प्रोसीजर बताया गया इनको फॉलो करके और अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि इन्हें समझ आ गया होगा। और थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने बहुत जो है अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के हम टाइम के लिए दिया, हमें दिया, अपने स्टूडेंट्स को समझाया बहुत अच्छे से। इसी तरह से मैं थैंक यू करना चाहूँगी सर बिलाल का, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से शॉपिफाई का बताया कि किस तरह से लिस्टिंग होती है, किस तरह से कस्टमाइजेशन होती है, अगर हम बाहर काम करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप कि इन्हें जो है बहुत अच्छे से सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट है वो एनरोल होना चाहता है, तो वो या फिर कोई भी क्वेरी है, फिर वो जो है फेसबुक पे जो है वो उनका नंबर भी गिवन है और ईमेल भी गिवन है, तो वो जो है या फिर सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, तो वो उनकी जो क्यूरी है, जो सवाल है, वो सॉल्व किया जाएगा। और अब तो जो है 30% ऑफ चल रहा है, तो अगर कोई भी एनरोल होना चाहता है कोर्स में, जिसकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं और 25 इसकी लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की, एनरोलमेंट की, तो अगर कोई भी एनरोल होना चाहता है तो वो हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बिल्कुल मैडम, जो है तमाम स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोल्ड हो सकते हैं। ये आज़ादी सेल है, तो अपने आप को परेशानियों से आज़ाद करें और कुछ सीखें, और इस सेल से या इस डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठा के इनरोल्ड हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा भी किसी का कोई सवाल है या उसका सवाल ज़हन में आता है तो वो टाइम इंस्टीट्यूट के अंदर विजिट कर सकता है और हमारे साथ बैठ के सवाल जवाब कर सकता है। उसका कोई इश्यूज नहीं है, जिसे हम डेमो क्लास भी कहते हैं, तो वो डेमो क्लास ले सकता है हमसे वहाँ आकर, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।